everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to read class 7 science NCERT chapter 2 nutrition in animals. We have already learned the chapter 1 of it, that is nutrition in plants, and chapter 5 acids, bases and salts. And now we are going to read a chapter 2 nutrition in animals. You have learned in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis but animals cannot. आप ऑलरेडी चैप्टर 1 में चीज़ पढ़ चुके हो कि प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं लेकिन एनिमल्स नहीं बना सकते. कौन सी प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से. बट एनिमल्स कैन नॉट. एनिमल्स को कहाँ से खाना मिलता है? प्लांट से. या तो डायरेक्टली मिलता है या फिर वो प्लांट्स को ही खा जाते हैं या फिर इनडायरेक्टली मिलता है, जैसे कि बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. वो उन एनिमल्स को ईट करते हैं जो कि प्लांट्स खाते हैं. मीन्स हर जगह से कनेक्टेड वो किससे है? प्लांट से ही है. Some animals eat both plants and animals. कुछ एनिमल्स दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी. रिकॉल करो, ये चीज़ याद करो कि सारे ऑर्गेनिज्म जो कि ह्यूमंस भी जिसमें इंक्लूड होते हैं, उन्हें बढ़ने के लिए मतलब रिक्वायर फूड, अपनी ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग के लिए, फंक्शनिंग के लिए, हर चीज़ के लिए फूड चाहिए. Animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization in the body. ये जो animal nutrition होता है that means not for only animals, means animals में human भी आते हैं. इसमें आपको nutrients चाहिए, mode of intake of food चाहिए कि आप proper diet लो और उसको utilization करो उसकी body में. आपने क्लास 6 में कुछ कंपोनेंट्स पढ़े हैं फूड के, अब उन्हें याद करो और लिस्ट करो. कौन कौन से हैं वो? Carbohydrates, fats, vitamins, proteins, minerals, and the last is water. ये जो फूड के कंपोनेंट्स है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं. कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस मीन्स कि आप इनको कैन बी यूटिलाइज्ड एज सच, आप इनको ऐसे ही नहीं खा सकते. सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है आप उसको ऐसे नहीं खा सकते, उनको पहले सिंपलर बनाना पड़ता है. और ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, किसी सब्सटेंसेस को अगर हम सिंपलर बनाते हैं दैन द मोड ऑफ टेकिंग इट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर इज नोन एज डाइजेशन. वो मोड जिससे आप इसको कॉम्प्लेक्स से सिंपलर बनाते हो, उसको, उस खाने को, उस प्रोसेस को कहा जाता है डाइजेशन. अब देखते हैं डिफरेंट वेज फूड लेने के. द मोड ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. खाना कैसे खाते हो आप अपनी बॉडी में, कैसे ले जाते हो, ये हर ऑर्गेनिज्म का अलग होता है. बीज और हमिंग बर्ड्स को जो होती हैं वो नेक्टर को सक करती है प्लांट्स में से. क्या करती है? नेक्टर चूसती हैं प्लांट्स में से. इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन, या फिर जो इन्फेंट्स होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं, ये कैसे फीड करते हैं? ये अपनी मदर के मिल्क पे फीड करते हैं. इन्फेंट्स जो कि अभी कुछ खा नहीं सकते. स्नेक्स लाइक द पाइथन स्वेलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन. जो स्नेक्स होते हैं जैसे कि पाइथन, ये किसको खाते हैं? उन एनिमल्स को जिन पे ये अटैक करते हैं, जिनको ये मारते हैं, उन्हें ही खा जाते हैं. सम एक्वाटिक एनिमल्स फिल्टर टिनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम. कुछ एक्वाटिक एनिमल्स छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स खाते हैं जो कि आसपास फ्लोट कर रहे हैं उनके, और उन्हीं पे ही जिंदा रहते हैं. अब चैप्टर का आता है सबसे मेन प्रोसेस कि ह्यूमंस में डाइजेशन कैसे होता है. हम खाना कैसे खाते हैं? माउथ से खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और यूटिलाइज करते हैं. लेकिन जो फूड के अनयूज्ड पार्ट्स हैं वो डेफिकेटेड होते हैं. डेफिकेटेड मीन्स दे आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी. जो फूड का कुछ पार्ट जो कि यूजलेस है वो बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है. Have you ever wondered what happens to the food inside the body? कभी आपने ये सोचा है कि वो खाना जो हम खा रहे हैं बॉडी में उसका क्या होता है? The food passes through a continuous canal. जो फूड होता है ना, वो एक कैनल बनी होती है, उसमें से कंटिन्यूसली पास हो रहा होता है, जो कि बक्कल कैविटी से शुरू होती है और एनस पे जाके एंड होती है. अब ये बक्कल एक्टिविटी क्या है और एनस क्या है? लेट्स सी दैट. बक्कल कैविटी मीन्स यहाँ से खाना खा रहे हो, दिस इज नोन एज अ बक्कल कैविटी. आप इस इमेज में देख ही सकते हो, और वो लास्ट में जाके आपका एनएस पे फिनिश हो जाता है. सिंपल. हियर इट विल एंड. कैनल को डिवाइड किया जाता है वेरियस कंपार्टमेंट्स में, लाइक बक्कल कैविटी, फूड पाइप और ऑस्फोगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन द रेक्टम एंड सिक्स द एनस. ऐसे ही नहीं होता कि बक्कल कैविटी से सीधा चले और लास्ट में सीधा एनस पे ही पहुंच गए. उसके बीच में फूड पाइप आता है, आप उसको
ऑस्फोगस भी कह सकते हो, फिर स्टमक में फूड जाता है, फिर वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर वहाँ से जो वेस्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है जो कि रेक्टम में रुक रही होती है, फिर वहाँ से वेस्ट एनस के थ्रू निकलता है। सबसे पहले बक्कल कैविटी से वो फूड पाइप में वो वेस्ट जाएगा जो कि आपने जैसे खाया ही है, फिर स्टमक में जाएगा, फिर जो उसका वेस्ट होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ऐसे थोड़ा थोड़ा खाना निकलता है, हर जगह से आप थोड़ा थोड़ा रिमूव करते हो। इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ? ये ज़्यादा बड़ा पाथ नहीं है क्या? These paths together form the alimentary canal digestive tract. ये सब पार्ट्स मिलकर एलिमेंट्री कैनाल फॉर्म करते हैं जिसको आप डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कह सकते हो। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स। फूड कंपोनेंट्स अपने आप ही डाइजेस्ट हो जाते हैं जैसे जैसे खाना यहाँ से घूम फिर के, लाइक आप दिल्ली से चले और पहुँच गए मुंबई, तो जब आप इतना चल चल कर जाओगे तो आपका खाना अपने आप ही डाइजेस्ट हो जाएगा। इसी तरह ये भी बक्कल कैविटी से एनस तक इनका खाना अपने आप ही डाइजेस्ट हो जाता है। द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो इनर वॉल्स होती है ना स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन की, और ये वेरियस ग्लैंड्स जो कि कैनाल जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर और आपके पैंक्रियास से जो कनेक्टेड है, सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव जूसेस फॉर्म करते हैं और डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस के फूड को किस में कन्वर्ट करते हैं? सिंपलर वंस में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आप सीधा नहीं ले सकते तो उसको हमें किस में कन्वर्ट करना होता है? सिंपलर में कन्वर्ट करना होता है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या होती है? जब बक्कल कैविटी, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, तो वो एलिमेंट्री कैनाल क्रिएट करते हैं जिसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। तो ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और इसके जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं ये क्या करते हैं? ये एक साथ मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। Now let us know what happens to the food in different parts of the digestive tract. अब देखते हैं कि फूड का होता क्या है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के डिफरेंट पार्ट्स में। द माउथ एंड द बक्कल कैविटी। नाउ कम्स माउथ और बक्कल कैविटी। फूड को आप बॉडी में लेते हो माउथ के थ्रू, और ये जो प्रोसेस है फूड को लेने की माउथ के थ्रू, इसको कहते हैं इंजेशन, नॉट इंडाइजेशन। इट इज नोन एज इंजेशन। We chew the food with the teeth and break it down mechanically into smaller pieces. हम फूड को च्यू करते हैं, किससे च्यू करते हैं? टीथ से, और फिर इनको ब्रेक करते हैं छोटे छोटे पीसेस में। Each tooth is rooted in a separate socket in the gums. सॉकेट्स क्या होते हैं? देखो अब ये आपके जो ये टीथ्स हैं इसके हर एक सॉकेट में मीन्स जो आपका जो खाना होता है वो हर एक इनमें बिल्कुल स्टोर हो जाता है, इसके बीच की जो स्पेस होती है गम्स में। और हमारे टीथ में बहुत ज़्यादा अपीयरेंस बहुत ज़्यादा अलग होते हैं, सेम नहीं होते सारे, और सबके अलग अलग फंक्शंस हैं। लाइक मैं अगर कोई इंसान अलग दिखता है, दो इंसान अगर अलग दिख रहे हैं, यू आर टेकिंग 2 ह्यूमन्स और दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, तो दोनों सेम काम तो नहीं करते ना, अलग अलग फंक्शंस करते हैं। इसी तरह जब टीथ भी सेम नहीं है तो उनके फंक्शन सेम कैसे होंगे? उनके फंक्शंस भी अलग होंगे। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स, इनको अलग अलग नेम भी दिए हैं। ओके, हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो सीक्रेट सलाइवा मीन्स सलाइवा को अंदर लेते हैं। सलाइवा इज वो आप कह सकते हो थूक को। तो यू नो कि सलाइवा का क्या काम है, थूक का क्या काम होता है खाने में? चलो चेक करते हैं। लाइक अगर आपने 2 टेस्ट ट्यूब्स दिए हैं, उनको नेम दे दिया A और B, ठीक है, और अगर आपने उनमें एक में च्यूड राइस, जो आप राइस च्यू कर चुके हो वो डाले, और एक में राइस बॉईल करे हुए, दोनों में वाटर डाला, तो फिर आपने उन दोनों में क्या डाला? आयोडीन सॉल्यूशन। अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि कलर में चेंज क्यों आ रहा है टेस्ट ट्यूब्स के? अब आप रिजल्ट डिस्कस करो अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ, ठीक है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो सलाइवा होती है ना, ये जो शुगर्स में इन लाइक ये जो स्टार्च होता है हमारे खाने में, स्टार्च क्या होता है? आप एक टाइप से कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट होता है स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट भी नहीं, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स में होता है, तो वो जो या कार्बोहाइड्रेट्स कह दो, हर सब्सटेंस हर फूड में होता ही होता है। तो ये जो सलाइवा होता है ना, इस स्टार्च को शुगर में ब्रेक कर देता है। द टंग इज अ फ्लेशी मस्कुलर ऑर्गन,
और ये जो टंग है एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है। लाइक आप कह सकते हो स्टार्च की वजह से क्या हो रही है, जो सलाइवा है उस स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर दिया। आप सलाइवा डायरेक्टली तो नहीं खा सकते, वो स्टार्च डायरेक्टली नहीं इंजेक्शन कर सकते हो उसका। स्टार्च डायरेक्टली खाने से दैट विल लाइक हार्म यू, इसीलिए जब अगर सलाइवा माउथ में होगा तभी वो स्टार्च शुगर में कन्वर्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये यूज़ होता है सलाइवा का हमारे फूड च्यूइंग में। The tongue is a fleshy muscular organ attached at the back to the floor of the buccal cavity. टंग क्या है, एक फ्लैशी मीन्स कहीं भी जाके घूम लेती है, शी कैन गो एनी वेयर। मस्कुलर ऑर्गन है जो कि बक्कल कैविटी के लास्ट में उससे अटैच्ड है। लेट्स सी इन दिस इमेज, बक्कल कैविटी के लास्ट के फ्लोर में उससे अटैच्ड है। लाइक ये बक्कल कैविटी है, इसमें ये लास्ट में इसका ये जो लास्ट टंग आ रहा है यहाँ से कनेक्टेड होती है हमारी टंग, जिससे हम कुछ भी बोल सकते हैं। ये फ्रंट से फ्री होती है, कहीं भी जा सकती है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। आप जानते हो टंग के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? हम अपने टंग को बोलने के लिए यूज़ करते हैं। हम बात कर रहे हैं ना तो टंग की वजह से ही कर रहे हैं। वी हैव नो टंग वी कांट टॉक। बिसाइड्स ये सलाइवा थूक को खाने से मिक्स करती है जब हम च्यू कर रहे होते हैं, और उसी वजह से हम खाने को स्वेलो कर सकते हैं, निगल सकते हैं। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद द टंग। हम खाना किससे टेस्ट करते हैं? अब टंग नहीं होगी तो क्या पता चलेगा, कुछ भी खा लो। लाइक उसमें सॉल्ट ज़्यादा है, सॉल्ट कम है, कैसे पता चलेगा? कुछ भी खा लो। इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स, उसमें टेस्ट के बर्ड्स होते हैं, मीन्स वो जो कि हर फूड का टेस्ट डिटेक्ट कर लेती है। हम ये चीज़ फाइंड कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट दैट पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। लाइक कैसे एक एक्टिविटी करते हैं उससे हमें पता चलेगा कि टंग कैसे हर टेस्ट को फाइंड करती है। प्रिपेयर अ सेपरेट सैंपल, आप अलग अलग सैंपल बनाओ, एक जिसमें आपने शुगर सॉल्यूशन मिक्स कर रखा है, एक में सॉल्ट मिक्स कर रखी है, और एक में लेमन जूस, और एक में जूस किसका? नीम लीफ का या फिर बिटर गॉड का, मीन्स कड़वे कड़वी चीज़ों का। ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट्स एंड उसे को अपनी आइज़ क्लोज करे और अपनी टंग बाहर करे और उसको स्ट्रेट रखे फ्लैट पोजीशन में। एक क्लीन टूथपिक यूज़ करो और हर सैंपल को उसकी टंग पर अलग अलग एरियाज़ पे डाल दो। किसी एरिया पे लाइक आई शो यू बाय एनोटेटिंग, ये टंग है उसकी आइज़ तो क्लोज है, इस एरिया पे डाल दिया सॉल्ट, इस पे लाइक शुगर सॉल्यूशन, इस पे लेमन जूस, और यहाँ पर नीम लीफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब हर एक के लिए न्यू टूथपिक यूज़ करनी है। अब जब हर एक एरिया पे हमने डाल दिया तो आज तक आप अपने क्लासमेट से पूछो या किसी से भी, आप अपने फैमिली में कर सकते हो, उससे पूछो कि कहाँ पर स्वीट है, कहाँ पे सॉल्टी है, कहाँ पे सॉर है और कहाँ पे बिटर सब्सटेंस है। ठीक है, अब फिर वो आप ऑब्जर्वेशंस लिखो और लेबल करो 2.6 डायग्राम में। लाइक आप इस डायग्राम में उसको लेबल कर सकते हो कि आपने कहाँ पे क्या क्या डाला था और कहाँ पे क्या क्या मिला आपको। अलग अलग रीजन से डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट के, यहाँ पे आपने ये 4 सब्सटेंसेस डाले थे। अब आप इस एक्टिविटी को दूसरे क्लासमेट्स की तरह साथ करो, लेकिन वो सब इसको करेक्ट बताएंगे। आप कहीं कुछ खा लो, लाइक अगर कहीं सब्जी में आप कुछ वेजिटेबल खा रहे हो और कहीं से नमक ज़्यादा हो, कहीं कम हो, या कोई फ्रूट खट्टा हो और मीठा भी हो, तो लाइक इट इज सॉर एंड स्वीट, देन यू विल ईट इट एंड टेल इट कि ये खट्टा भी है मीठा भी है। कैसे दोनों टेस्ट आप बता लेते हो? टंग की वजह से। टंग नहीं तो कोई टेस्ट नहीं। Now let's learn the food pipe oesophagus. फूड पाइप भी कह सकते हो आप और ऑयसोफेगस भी कह सकते हो। जो आप खाना खा लेते हो वो कहाँ जाता है? फूड पाइप में जाता है। फिगर 2.2 में आपको दिखाया था ना, फिर से दिखाती हूँ, रुक जाओ एक मिनट। फिगर 2.2 में आपने देखा कि ये जो खाना आप खाते हो ये कहाँ से आता है। ये देखो, अब ये यहाँ से निकल रहा है बक्कल कैविटी से, सलाइवरी ग्लैंड से निकल कर ये फिर कहाँ गया? इस फूड पाइप से, ऑसफेगस से कहाँ गया? ये स्टमक में गया है। सीधा कहाँ गया? ये छोटा सा जो आपका पेट है इसमें गया। ये फूड पाइप ना हमारी नेक के साथ साथ चलता है, हमारी नेक के साथ साथ जहाँ जाएगा, और चेस्ट के साथ साथ फूड को पुश किया जाता है फूड पाइप की वॉल की मदद से। एक्चुअली जो मूवमेंट होती है ना, ये एलिमेंट्री कैनल की वजह से होती है, जो खाने को धक्का दे दे के भगाती है वहाँ से। एट टाइम्स द फूड इजंट एक्सेप्टेड बाय अ स्टमक एंड इज वॉमिटेड आउट। कभी कभी क्या होता है कि फूड हमारी स्टमक के लाइक स्टमक फूड को एक्सेप्ट नहीं करती है और उसको वॉमिट कर देती है। रिकॉल द इंस्टेंसेस व्हेन यू वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीज़न फॉर इट। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप खाना खाते ही वॉमिट कर देते हो और सोचते हो ऐसा क्यों हुआ। अपने पेरेंट्स और टीचर के साथ ये बात डिस्कस करो, मुझे कमेंट में बताओ। द
स्टमक एक थिक वॉल्ड बैग है, मीन्स उसकी शेप बिल्कुल फ्लैट एंड जे की तरह होती है। जे तो आपने लेटर देखा ही होगा ना, उसकी शेप उस जैसी होती है। एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ये सबसे चौड़ा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। It receives food from the food pipe at one end and opens into the small intestine at the other. एक तरफ से तो फूड लेती है फूड पाइप से और उसको दूसरी तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देती है। जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है ना, सीक्रेट्स म्यूसिस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस, बहुत कुछ सीक्रेट करती है अंदर। सीक्रेट ये नहीं कि छुपाती है, कुछ क्रिएट करती है। म्यूसिस ये भी एक टाइप का एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म करती है और डाइजेस्टिव जूसेस हमारी स्टमक में फॉर्म करती है। ये जो म्यूसिस होता है ये क्या होता है, म्यूकस और म्यूसिस, यू कैन से एनीथिंग। ये जो हमारी स्टमक है ना, इसकी लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है कि लाइक अब ये जो एसिड्स हैं ये बैक्टीरिया किल कर देते हैं, है ना। एसिड्स बैक्टीरिया किल कर देते हैं जो कि हमारे खाने के साथ हमारे पेट में आ जाते हैं और फिर स्टमक में एसिडिक हो जाता है। तो ये डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, फिर ये एक्ट करते हैं। देखो पूरा सिस्टम ये होता है, ये जो म्यूसस है ये तो जो स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करते हैं कि कुछ अंदर ना आए। बाई चांस कुछ खाने के साथ अंदर आ गया तो एसिड उसको किल कर देंगे बैक्टीरिया को, और फिर अगर पेट में ज़्यादा एसिड बन जाएगा देन हेल्प्स डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। फिर डाइजेस्टिव जूसेस एक्ट करेंगे और वो एसिड को बेसिक कर देंगे। डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स। डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, प्रोटीन्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में कर देते हैं फॉर्म। प्रोटीन्स थोड़े हैवी होते हैं तो उनको सिंपलर कर देते हैं, फिर आपके पेट में लाइक स्टमक में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कॉइल्ड, मतलब बहुत ज़्यादा कॉइल्ड है। कॉइल मीनिंग यू नो कि ऐसे है, देखो लाइक और पता है कितनी लंबी है ये, 7.5 मीटर्स लॉन्ग है और इतने से एरिया में ये कवर्ड हो रही है। कैसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉइल्ड है, ऐसे घुमा फिर आके इसको इतने से एरिया में कवर कर रखा है। इट रिसीव सेक्रेशंस फ्रॉम द लिवर एंड द पैंक्रियाज। इसको लिवर और पैंक्रियाज से सेक्रेशंस मिलते हैं, जूसेस मिलते हैं। बिसाइड्स इट्स वॉल्स ऑल्सो सेक्रेट्स जूसेस। इसकी वॉल भी जूसेस क्रिएट करती है। लिवर क्या होती है, एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड होता है हमारी बॉडी में, जो कि हमारी जो राइट साइड में एब्डोमेन है ना उसके बिल्कुल ऊपर सिचुएट। एब्डोमेन आपकी बॉडी का एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें लाइक चेस्ट के नीचे वो पार्ट होता है जिसमें आपकी स्टमक, सर, लाइक एवरी बॉवल्स आर देयर। बॉवल्स मीन्स आंते कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये राइट साइड में जो होता है ना, इसके बिल्कुल ऊपर वाले पार्ट में लिवर होती है। ये लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का, सबसे बड़ा ग्लैंड है कौन, लिवर। इसमें बाइल जूस बनता है। क्या बनता है, बाइल जूस, जो कि एक बोरी में, एक सैक में इकट्ठा करा जाता है जिसको आप कहते हो गॉल ब्लैडर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट्स लर्न करने के होते हैं, वेरी केयरफुली लिसन देम। सबसे पहले क्या होता है, लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का, इसमें बाइल जूस क्रिएट होता है जो कि एक सैक में स्टोर किया जाता है जिसको आप गॉल ब्लैडर कहते हो। और ये बाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैट्स को डाइजेस्ट करने में। फैट्स डाइजेस्ट इसी में ही होते हैं, फैट्स डाइजेस्ट नहीं होंगे दैट विल क्रिएट टू ओबेसिटी। द पैंक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड। पैंक्रियाज क्या होते हैं, आई हैव शोन यू पैंक्रियाज। दीज आर द पैंक्रियाज, यू कैन सी हियर, ये पैंक्रियाज होते हैं। ये जो होते हैं ये लार्ज, बहुत बड़े क्रीम कलर के ग्लैंड होते हैं जो कि बिल्कुल स्टमक के नीचे होते हैं। द पैंक्रियाटिक जूस, ये पैंक्रियाज का जो जूस होता है किस पे एक्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट्स पे, फैट्स पे और प्रोटीन्स पे, और उनका क्या करेगा, एज यूजुअल उन्हें सिंपलर फॉर्म में चेंज करेगा ऑलवेज। द पार्टली डाइजेस्टिव फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये जो फूड जो पार्टली डाइजेस्ट हो गया, आधा डाइजेस्ट हो गया, वो कहाँ पहुँचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वेयर द इंटेस्टिनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फूड। वहाँ क्या होगा, अब जो इंटेस्टिनल, उसके इंटेस्टाइन के जो जूसेज हैं वो पूरा डाइजेशन कंप्लीट कर देंगे सारे फूड के कंपोनेंट्स का, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड वाटर, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स फिर से सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाएंगे जैसे ग्लूकोज, और फैट्स फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट होते हैं, एमिनो एसिड्स में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। कार्बोहाइड्रेट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज। फैट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल। प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट होते हैं, एमिनो एसिड्स। दीज क्वेश्चंस आर ऑफन आस्क्ड इन एग्जाम्स। Absorption in the small intestine. Digestive food can now pass into the blood vessels and the wall of the intestine.
डाइजेस्टिव फूड अब कहाँ जा सकता है? ब्लड वेसल्स में. कहाँ की? इंटेस्टाइन की वॉल की. इस प्रोसेस को कहा क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन. द डाइजेस्टिव फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन इज नोन एज एब्जॉर्प्शन. जो इनर वॉल्स होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, इसमें थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं. बहुत सारी फिंगर्स होती हैं लाइक छोटी छोटी सी स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिन्हें आप कहते हो विली. विली. और ये प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर होता है विलस. कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन? क्या आप ये गेस कर सकते हो कि विली का रोल क्या होता है इंटेस्टाइन में? द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड. विली क्या करती है? लाइक जो डाइजेस्टिव फूड का एरिया है, लाइक आपने खाया थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा खाया आज, ठीक है, इतना सा खाया, कोई बात नहीं. कल आपने इतना सारा खा लिया है ना, तो अब इसको क्या करेगी विली? लाइक जितना आपका पेट तो इतना ही एब्जॉर्ब करेगा, लाइक वो जो एरिया है सरफेस एरिया डाइजेस्टिव फूड का, वो इतना ही एब्जॉर्ब करेगा, तो वो उसका एरिया इंक्रीज कर देगी जिससे वो इतना खाना एब्जॉर्ब अपने अंदर कर सके. राइट. ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस. हर विलस, विलस आप सिंगुलर में कह सकते हो, उसका एक नेटवर्क होता है, मतलब छोटी छोटी सी स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं उसके सरफेस के बहुत पास, इससे वो कनेक्टेड होती हैं. जो ये सरफेस होता है विली का, ये एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टिव फूड मटेरियल्स को, एंड द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस फिर कहाँ ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं? ब्लड वेसल से अलग अलग बॉडी पार्ट्स में, जहाँ पे उन्हें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि प्रोटीन्स जो कि बॉडी को चाहिए होते हैं. और इस सारी प्रोसेस को क्या कहते हैं? एसिमिलेशन. किस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं? ये जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस होते हैं, जब आप इनको ब्लड वेसल के थ्रू, लाइक ये एब्जॉर्ब्ड आपका सब्सटेंसेस है, ब्लड वेसल के थ्रू जब इसको आपको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचाया जाएगा. अब आप ये मत कहना कितना टाइम लगेगा, हमारी सेंसेस बहुत तेज़ होती हैं. लाइक अगर हम एक हॉट कप ऑफ टी, अगर एक गलती से हमारा उसमें हाथ चला जाए, टी में हाथ लग जाए, तो लाइक हमारे माइंड से सेंसेस 1 सेकेंड से भी बहुत, 1 मिली सेकेंड में हमें पता चल जाता है वो गर्म चीज़ है. कैसे? हमारे माइंड के सेंसेस इतनी फास्ट होती हैं, इतनी फास्ट कि वो हमें फटाफट बता देती हैं कि चीज़ गर्म है. तो इसीलिए ये फटाफट हर ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनते हैं, और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जैसे कि प्रोटीन्स बनते हैं जो कि बॉडी रिक्वायर करती है. इस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन. इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन. इन सेल्स में क्या होता है? ग्लूकोज ब्रेक हो जाता है. किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से. किस में ब्रेक होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और फिर एनर्जी रिलीज़ कर देता है. जो फूड अनडाइजेस्टेड रह जाता है या फिर अनएब्जॉर्ब रह जाता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है. लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है? जो खाना मतलब एब्जॉर्ब नहीं हुआ या डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है. लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है? ये बहुत चौड़ी और छोटी सी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से भी. इसकी लेंथ अप्रॉक्स 1.5 मीटर होगी, और इसका फंक्शन क्या है? पानी को एब्जॉर्ब करना और कुछ सॉल्ट्स को, एंड सम सॉल्ट्स जो कि फूड आपका डाइजेस्ट नहीं हुआ उसमें से कुछ सॉल्ट्स निकाल कर एब्जॉर्ब करना. और जो बाकी का वेस्ट होता है वो रेक्टम में जाता है, और वहाँ से रेन रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फेसेस, और वहाँ पे सेमी सॉलिड फेसेस की फॉर्म में रहता है. जो फेकल मैटर होता है, फिर मतलब ये जो वेस्ट होता है, फिर इसको रिमूव कर दिया जाता है बॉडी में से एनस के थ्रू टाइम टू टाइम, और इस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन. हमारे वेस्ट का बॉडी से बाहर निकलना एनस के थ्रू इज नोन एज इजेशन. अब डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स. वो एनिमल्स जो कि ग्रास खाते हैं उनमें डाइजेशन कैसे होता है? जो कि ग्रास ईट करते हैं. क्या आपने देखा है काउज, बफेलोज या फिर दूसरे ग्रास ईटिंग एनिमल्स को कि वो कॉन्टीन्यूसली च्यू करते रहते हैं जबकि वो खा नहीं रहे होंगे? लाइक वो खा नहीं रहे हैं, खाने के बाद भी वो कॉन्टीन्यूसली च्यूइंग कर रहे हैं. एक्चुअली वो धीरे धीरे ग्रास को स्वेलो करते हैं, खाते हैं, और फिर स्टमक के एक पार्ट होता है उनका रूमन, स्टमक का एक पार्ट होता है रूमन, उसमें स्टोर कर लेते हैं. हेयर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड. यहाँ पर ये जो ह्यूमन पार्ट होता है, खाना बहुत पार्शियली हल्का हल्का डाइजेस्ट होता रहता है और कड कहलाता है. बट लेटर द कड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल च्यूज इट. फिर वो खाना कड से वापस इनके मुंह में चला जाता है किसी प्रोसेस से, और एनिमल्स फिर च्यू करते हैं. मतलब अभी ये पूरा ग्रास एक ही बार में नहीं खाते, एक ही बार में उसको अंदर ले लेते हैं, फटाफट उसको एक बार में स्वेलो कर लिया, फिर उसको पेट लाइक स्टमक की एक पार्ट ह्यूमन में स्टोर करा, और फिर यहाँ पे फूड कहाँ पे चला गया? पार्शियली डाइजेस्ट हो गया, और उसको हमने नेम दे दिया कड. फिर बाद में क्या होगा? ये जो कड होगा ये वापस माउथ में जाएगा और एनिमल्स उसको च्यू कर लेंगे.
और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, र्यूमिनेशन। और इन एनिमल्स को क्या कहते हैं जो कि ऐसी प्रोसेस फॉलो करते हैं, र्यूमिनेंट्स। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, ग्रास में बहुत ज़्यादा सेलुलोज होता है। सेलुलोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे रूमिनेंट्स, जैसे कैटल, डियर एक्सेट्रा, बैक्टीरिया जो ये प्रेजेंट होता है ना ह्यूमन में, ये इनको हेल्प करता है सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में। देखो मैं आपको अच्छे से अगर दूँ, ये होती है इनकी ह्यूमन, ये फटाफट खाना अपने लाइक इसमें ये जो इनका स्टमक है इसमें यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। फिर ये फटाफट जब इन्हें मतलब सॉरी ह्यूमन में स्टोर कर लेते हैं, जब इन्हें भूख लगती है फिर वहाँ से खाना लिया और फिर खा लिया, फिर च्यू करते रहेंगे, फिर थोड़ी सी भूख लगेगी थोड़ा सा खाना खा लेते हैं। ये इनके फीचर्स होते हैं। गॉड हैव गिवन देम दीज फीचर्स फॉर लाइक ईटिंग। गॉड ने ये फीचर्स दिए हैं खाने के लिए। दीज आर वेरी लाइक बहुत अच्छे फीचर्स हैं। जब भी भूख लगी पेट में से ही खाना निकाल के खा लो, किचन विचन में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब भूख लगी वहीं से निकाला खाना और खा लिया। तो जो ये इनका बॉडी में ये जो ह्यूमन होता है ना, ये इनको हेल्प करता है सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में। बहुत सारे एनिमल्स जैसे कि ह्यूमंस सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। एनिमल्स जैसे हॉर्सेस, रैबिट्स एक्सेट्रा, इनका एक लार्ज सैक होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, बोरी जैसा स्ट्रक्चर, जिसको आप सेशियम कहते हो। बिटवीन द किसके बीच में, ऑइसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है इनका भी एक सैक लाइक स्ट्रक्चर। जो सेलुलोज होता है ना इंटेस्टाइन, द सेलुलोज होता है ना जो फूड का, वो यहाँ पे डाइजेस्ट करते हैं ये लोग किसकी मदद से, जो कि बैक्टीरिया लाइक उन बैक्टीरिया की मदद से जो कि ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होते। सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स। अब आपने किस बारे में सीख लिया, उन एनिमल्स के बारे में जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम पोजेस करते हैं। बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव अ माउथ। लेकिन अब भी बहुत छोटे छोटे स्मॉल ऑर्गेनिज्म है जिनका माउथ ही नहीं होता और डाइजेस्टिव सिस्टम तो होता ही नहीं है। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड, फिर वो खाना कैसे खाते हैं और उसको कैसे डाइजेस्ट करते हैं। इन दिस सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। अब जो हम चीज़ पढ़ेंगे उसमें आप नई चीज़ सीखोगे कि खाना माउथ के अलावा भी खाया जा सकता है। 2.4 Feeding and Digestion in Amoeba. Amoeba is a microscopic single celled organism. Amoeba एक माइक्रोस्कोपिक, आप सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, इतना छोटा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो कि पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। अमोएबा में सेल मेम्ब्रेन होता है, बस एक राउंडेड डेंस न्यूक्लियस होता है और बहुत छोटे छोटे बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं उसके साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अमोएबा कॉन्टीन्यूसली अपनी शेप और पोजीशन चेंज कर लेता है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, कुछ भी अपनी कभी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बाहर निकाल लेता है अपनी बॉडी से, कुछ भी कर सकता है ये अपनी बॉडी में चेंजेस, जिसको हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। उसको हम कहेंगे स्यूडोपोडिया। और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड, क्योंकि जो ये मूवमेंट्स करता है इसको हम कहते हैं स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट। अमोएबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अमोएबा कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है। जब ये खाने को सेंस करता है तो इट पुशेस आउट, जब ये खाने को लाइक सूंघता है तो ये स्यूडोपोडिया को पुश कर देता है फूड पार्टिकल के पास और फिर उसको चेक करता है। जो फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल, लाइक फिर उसके पास जाता है और उसको खींच लेता है अपने पास। फूड कहाँ ट्रैप्ड हो जाता है, इसके फूड वैक्यूल में, इसकी कुछ प्लेस होती होगी। डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। फिर डाइजेस्टिव जूसेस को कहाँ सीक्रेट किया जाता है, फूड वैक्यूल में, और वो एक्ट करते हैं खाने पे और फिर उसको छोटे छोटे सब्सटेंसेस में ब्रेक करते हैं। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब, तो धीरे धीरे डाइजेस्टिव फूड फिर एब्जॉर्ब हो जाता है और जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस होते हैं उनको ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। जो अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू होता है खाने का उसको बाहर निकाल दिया जाता है वैक्यूल की मदद से, ठीक है। द बेसिक प्रोसेस जो होती है डाइजेशन की, फूड की एंड जो एनर्जी रिलीज होती है, ये सब एनिमल्स में सेम होती है। अब आगे चैप्टर में आप इस बारे में सीखोगे कि फूड को मतलब जो ट्रांसपोर्ट होता है फूड का, ये इंटेस्टाइन कैसे एब्जॉर्ब करती है दूसरे बॉडी पार्ट्स तक। सो वी विल रीड दिस थिंग इन द अपकमिंग चैप्टर्स. That's all for today. Your chapter Nutrition in Plants is being completed. If you have any confusion related to that, just tell me in the comment section. And if the whole chapter is completed to you, I want to ask you one question that says human body takes in food by a process known as dash. Human body food कैसे लेती है, मीन्स एक प्रोसेस से लेती है जिसको क्या कहते हैं, डाइजेशन, इंजेशन और एसिमिलेशन।
Tell me very fast in the comment section, and who will tell first, I will pin that answer. So don't be late, tell me the answer very fast, and if any confusion, do ask me in the comment section. No confusion, then hit the like button and do subscribe to my YouTube channel. Thank you.